कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था हेक्टर, जो कि टैलेंट शो पे कुछ दिखा रहा था, लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे बाहर निकाल देते हैं। तभी वो एक पेट शॉप पर जाता है, उसे अपने लिए एक पेट खरीदना था। वहाँ पर वो बात कर रहा था, तभी उसे एक बहुत सुरीले गाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वहाँ पर वो अंदर जाकर देखने लगता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक बेबी क्रोकोडाइल बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाना गा रहा था। फिर वो उस क्रोकोडाइल को खरीद लेता है और घर लाता है। तभी वहाँ पर वो उसको लिली नाम देता है। फिर वो दोनों बहुत गाने की रिहर्सल करते हैं और अच्छे से गाना गाने लगते हैं। फिर वहाँ पर फिर से वो टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करता है। वहाँ पर वो गाना गाने वाले थे, लेकिन इतने लोगों को देखकर लिली शर्मा जाता है और उस दिन भी वो गाना नहीं गाता। शो फ्लॉप होने की वजह से हेक्टर के पास अब उसका घर भी नहीं रहा था, इसीलिए वो लाइल को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। और उस दिन लाइल बहुत उदास भी होता है। फिर हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी घर में एक नई फैमिली रहने आने वाली थी। वहाँ पर हम देखते हैं कि उस फैमिली में टोटल 3 जन हैं, जिसमें से एक जोश और उसके मॉम डैड है। वहाँ पर वो अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, जिसमें से एक पड़ोसी के पास एक कैट थी जिसका नाम था लोरिता। और फिर जोश जब अपने रूम में जाता है तब देखता है कि क्रोकोडाइल एक कांच में बंद है। फिर वहाँ से वो नीचे आ जाता है और फिर लोरिता को दूध पिलाने लगता है और उसके साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर उसे ऊपर से गाने की आवाज़ आने लगती है। फिर वहाँ पर वो लोरिता को लेकर ऊपर जाता है, लेकिन लोरिता क्रोकोडाइल को देखकर उस पर हमला कर देती है और लाइल उसे निगल लेता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर वो भागता है, लेकिन बाद में वो वापस आकर उसे वापस बाहर निकाल देता है। वहाँ पर फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम को वहाँ पर उस पर शक होने लगा था और वहाँ पर उन्हें वो उदास भी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती है। फिर हम लाइल को और जोश को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उसके बाद जोश बताता है कि उसकी मॉम की डेथ 2 साल पहले ही हो चुकी है और ये उसकी स्टेप मॉम है। फिर लाइल और जोश दोनों गाना गाने लगते हैं, वो भी उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर। जब जोश की मॉम उसके रूम में आती है तब वो लाइल को पहली बार देख लेती है और वहाँ पर वो जोश को लेकर भागने लगती है। वहाँ पर वो भागते भागते वहाँ पर वो उसके डैड को फ़ोन करने लगती है, लेकिन जोश उन्हें समझाता है कि वो अच्छा पेट है और वो एक पेट है। तभी वो बताती है, जब वो अंदर आती है तब लाइल उनसे बहुत अच्छी तरीके से बर्ताव करने लगता है और वहाँ पर उनका फेवरेट गाना गाने लगता है। तब वो उससे बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाती है और वो बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि लाइल बहुत ही अच्छे गाने गाता था। अगली बार जोश के डैड लाइल को देख लेते हैं और वहाँ पर वो उनको लेकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी हेक्टर आता है और हेक्टर एक डॉक्यूमेंट दिखाता है। वो वहाँ पर 15 दिन रह सकता था। तभी वो लाइल से मिलता है और लाइल वहाँ पर बहुत ही खुश होता है, लेकिन हेक्टर के डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो स्कूल में भी अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे थे और उन्हें खुशी नहीं थी कि हेक्टर वहाँ पर आ गया था। लाइल तभी हेक्टर के डैड के पास आता है और वो उन्हें वहाँ पर रेसलिंग सिखाने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो उन्हें ड्रेस देता है और वहाँ पर वो उसे रेसलिंग सिखाता है। वहाँ से वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और वो स्कूल टीचर थे, इसलिए कॉन्फिडेंट तरीके से बच्चों को पढ़ाने भी लगते हैं। वो बहुत खुश थे क्योंकि लाइल ने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया था और हेक्टर भी उनके साथ अभी घुल मिल गया था। लेकिन उनके पड़ोसी उनसे तंग आ चुके थे और वो मीटिंग बुलाते हैं। वो उस मीटिंग में कहते हैं कि लाइल को और उसकी फैमिली को यहाँ पर घर छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन तभी हेक्टर आता है और हेक्टर जैसे ही आता है वो सारे लोग की बोलती बंद हो जाती है और वहाँ पर वो वहाँ से निकल जाते हैं। इस वजह से उसकी पूरी फैमिली हेक्टर पर बहुत ही खुश थी। इस बार फिर से हेक्टर यहाँ पर फिर से शो ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन लाइल इस बार भी गाना नहीं गा पाता। वो इतनी भीड़ देखकर डर जाता था। लाइल बहुत उदास हो जाता है, लेकिन तभी वाइल्ड लाइफ कंट्रोल वाले लोग आते हैं और वो लाइल को वहाँ से ले जाते हैं। वहाँ पर वो उसे जू में ले जाते हैं। लाइल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगा था। तभी उसकी फैमिली उससे मिलने आती है।
वो वहाँ पर उनसे मिलता है, लेकिन ज़्यादा देर उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। वहाँ पर उन्हें वहाँ से जाना ही पड़ता है। लाइल फिर से बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। फिर हेक्टर घर में आता है, लेकिन जोश उससे बात नहीं करता। वो कहता है कि उसे पता चल गया है कि हेक्टर ने ही पैसों के लिए लाइल को पकड़वाया था, लेकिन हेक्टर उससे माफ़ी मांगता है और वो बहुत शर्मिंदा था। इसीलिए अब जोश और हेक्टर दोनों जू में जाते हैं। हेक्टर गार्ड का ध्यान भटकाकर उससे चाबी छीन लेता है और वहाँ पर जू के अंदर जाता है, लेकिन लाइल वहाँ पर उससे बात नहीं कर रहा था, वो बहुत उदास था। फिर हेक्टर उससे माफ़ी मांगता है, फिर वो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है और उनके साथ आ जाता है, लेकिन पुलिस उनके पीछे थी। तब वो वहाँ पर धुआं करके वहाँ से भाग जाते हैं। दुनिया के सामने लाइल को लाने के लिए जोश उसे टैलेंट शो में ले जाता है। वहाँ पर वो उसे गाने के लिए कहता है। पहले तो वो फिर से नर्वस था, लेकिन ये आखिरी बार था, इसलिए वो वहाँ पर गाने लगता है और वो वहाँ पर बहुत ही अच्छा गाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते। वहाँ पर फिर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोश के पड़ोसियों ने उनके ऊपर लाइल को इलीगली रखने के लिए केस कर दिया था। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था। तब हेक्टर आता है और वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट दिखाता है। वो कहता है कि किसी भी प्राणी को अपने साथ लग सकते हैं और उसके पास प्रूफ भी था। कोर्ट उनकी तरफ फैसला दे देता है, इसलिए वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वहाँ पर फिर लाइल और उसकी फैमिली उसके साथ जाने लगती है और आज वो बहुत खुश थे।